गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है श्री कमलाकर भट्ट जी। पंडित कला प्रवीण अधिक आदर ते आरज, संप्रदाय सिर छत्र द्वितीय मनु मध्वाचारज। जेतिक हरि अवतार सवै पूरन करि जाने, परिपाटी ध्वज विजय सदृश भागवत बखाने। श्रुति स्मृति सम्मत पुराण तप्त मुद्राधारी भुजा, कमलाकर भट्ट जगत में तत्ववाद रोपी ध्वजा। पंडित श्री कमलाकर भट्ट जी ने संसार में तत्ववाद की ध्वजा फहराई। आप शास्त्रार्थ, खंडन मंडन एवं शंका समाधान की कलाओं में बड़े चतुर थे। श्रेष्ठ पुरुष आपका बड़ा आदर करते थे। आप माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय के सिरमौर थे। आपको देखकर ऐसा लगता था मानो आप ब्रह्म संप्रदाय प्रवर्तकाचार्य श्री मन मध्वाचार्य जी की ही प्रतिमूर्ति हों। आप भगवान के सभी अवतारों को पूर्णावतार ही जानते एवं मानते थे। श्रीमद्भागवत की विजय ध्वजी टीका की पद्धति से श्रीमद्भागवत की व्याख्या करते थे। आपके वचन श्रुति स्मृति पुराण सम्मत होते थे। आप अपनी भुजाओं पर तप्त मुद्राओं को धारण किए हुए थे। श्री कमलाकर भट्ट जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। पंडित श्री कमलाकर जी भट्ट माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय के सिरमौर संत थे। आप अगाध पांडित्य संपन्न होते हुए भी अत्यंत विनम्र और साधु स्वभाव के थे। एक बार आप एकांत में बैठकर भगवत लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। उसी समय एक शाक्त ने आकर आपको शास्त्रार्थ की चुनौती दी। प्रथम तो आपने उसे यूं ही टाल देना चाहा, परंतु जब वह जिद कर बैठा तो आप भी शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए। उसने विविध युक्तियों से अपने मत की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, परंतु आपने अनायास ही उसके समस्त सिद्धांतों का ऐसा खंडन किया कि उसकी वाणी मौन हो गई। तब उसने उस दिन का शास्त्रार्थ स्थगित कर दिया और अगले दिन पुनः शास्त्रार्थ करने के लिए कहकर चला गया। घर आकर उसने अपनी इष्ट देवी का ध्यान किया। देवी ने साक्षात प्रकट होकर उसे दर्शन दिया। तब उसने उपालंब पूर्वक देवी से पूछा कि आपने कल शास्त्रार्थ में मेरी सहायता क्यों नहीं की? मुझे अपमानित होना पड़ा। यह सुनकर देवी ने कहा, श्री कमलाकर भट्ट जी भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के भक्तों पर माया का प्रभाव नहीं चलता। भला भगवान के सम्मुख मेरी क्या सत्ता? वे तो मेरे भी स्वामी हैं। भक्ति और भगवान की यह महिमा सुनकर उस शाक्त की आंखें खुल गईं और उसने श्री कमलाकर जी भट्ट का शिष्यत्व स्वीकार कर उनसे वैष्णवी दीक्षा ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री नारायण भट्ट जी। गोप्य स्थल मथुरा मंडल, जिते बारह बखाने, ते किए नारायण प्रगट, प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने। भक्ति सुधा को सिंधु सदा सत्संग समाजन, परम रसज्ञ अनन्य कृष्ण लीला को भाजन। ज्ञान समारत पक्ष को, नाहिन को खंडन बियो, ब्रज भूमि उपासक भट्ट सो, रचि पचि हरि एक कियो। श्री ब्रजभूमि की उपासना करने वाला श्री नारायण भट्ट जी सरीखा भक्त भगवान ने बहुत परिश्रम करके एक ही बनाया। श्री बाराह पुराण में मथुरा मंडल अर्थात 84 कोश के जितने तीर्थों का वर्णन किया गया है, काल के प्रभाव से वे सभी तीर्थ लुप्त प्राय हो गए थे। श्री नारायण भट्ट जी ने उन सभी तीर्थों को प्रकट और प्रसिद्ध किया। यह बात सर्व प्रसिद्ध है, सारी पृथ्वी के लोग जानते हैं। आप भक्ति रसामृत के समुद्र थे तथा सदा ही संतों के समाज में विराजमान होकर सत्संग किया करते थे। आप परम रसज्ञ अनन्य निष्ठावान तथा श्री कृष्ण लीलामृत को धारण करने के लिए उत्तम पात्र एवं नित्य लीला के पात्र थे। शुष्क ज्ञान तथा कोरे कर्मकांड का खंडन करके भक्ति की स्थापना करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं हुआ। श्री नारायण भट्ट जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री नारायण भट्ट जी का जन्म दक्षिण भारत के मदुरा नगर में वैशाख शुक्ल 14 संवत 1588 विक्रम को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री भास्कर भट्ट और माता का नाम यशोमती था। यथा समय उपनयन संस्कार होने के बाद आपने अपने पितृव्य श्री शंकर भट्ट जी से वेद वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ किया और
12 वर्ष की अवस्था में ही उसे पूर्ण कर लिया। भगवान श्री राधा माधव और ब्रज वृंदावन के प्रति अनुरागपूर्ण भक्तिभाव आप में बचपन से ही था। एक दिन आप श्री गोदावरी जी में स्नान करके स्तोत्र पाठ करते हुए युगल सरकार का ध्यान कर रहे थे। उसी समय प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव जी ने प्रकट होकर आपको दर्शन दिया और उपासना रहस्योपदेश के साथ साथ यह आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही ब्रज जाकर मेरी लीला स्थलियों का प्रकाश करो। यह कहकर श्री भगवान ने अपने आप को अपना लाडिले नामक बाल स्वरूप बालक विग्रह प्रदान किया और कहा कि इस सेवा पूजा से तुमको ब्रज लीला के रहस्यों का बोध हो जाएगा। इस अलौकिक घटना के उपरांत आप ब्रज में निवास करने और लुप्त तीर्थों का प्राकट्य करने के लिए घर से चल दिए और 2.5 वर्ष तक तीर्थाटन करके विक्रम संवत 1602 में आप ब्रज पहुंचे। श्री ब्रजधाम पहुंचने पर सर्वप्रथम आप श्री गोवर्धन के समीपस्थ श्री राधा कुंड गए, जहाँ चैतन्य मत अनुयायी श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी ने इन्हें अपने संप्रदाय में आत्मसात किया। इस प्रकार श्री नारायण भट्ट जी ने श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी से संप्रदाय के सिद्धांतों एवं उपासना रहस्य का अध्ययन किया। तदुपरांत आपने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम आपने श्री राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट कराने की योजना बनाई, परंतु उस समय कोई आपकी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा था। तब आपने एक स्थान पर 10 हाथ की गहराई तक धरती का उत्खनन कराया, तो वहाँ दही से भरे एक मृण्मय पात्र की प्राप्ति हुई और टूटी सीढ़ियाँ भी दिखी, जिससे लोगों को आपकी बात का विश्वास हो गया। फिर तो आप संपूर्ण ब्रजमंडल में घूम घूम कर तीर्थों को प्रकटित कराने लगे। ब्रजवासी भी इसमें आपको पूर्ण सहयोग देते थे। उस समय अकबर दिल्ली का बादशाह था, वह भी आपके कार्यों से अत्यंत प्रभावित हुआ, अतः उसने अपने कोषाध्यक्ष राजा टोडरमल को आपकी सेवा में भेजा। श्री टोडरमल जी के द्वारा सेवा की प्रार्थना करने पर आपने कहा कि यदि आपका विशेष प्रेम है तो मैंने जिन जिन तीर्थों को प्रकट किया है उनका स्वरूपानुरूप आप निर्माण करा दीजिए। टोडरमल जी ने सहर्ष आज्ञा स्वीकार की और तीर्थों का सुंदर ढंग से निर्माण करा दिया। आपने श्री बरसाने ग्राम में श्री श्री जी और ऊंचे गांव में श्री रेवती रमण बलभद्र जी के विग्रहों का प्राकट्य किया था। इन विग्रहों की सेवा पूजा आप स्वयं किया करते थे। आपने 12 वर्ष तक श्री राधा कुंड पर तथा शेष जीवन ऊंचे गाँव में निवास करते हुए व्यतीत किया और श्री वामन जयंती को गोलोक प्रस्थान कर गए। आपके द्वारा किए गए कतिपय महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, मथुरा मंडल के गोप्य तीर्थों का उद्धार। नंबर 2, ब्रज के वन उपवन तीर्थों, देवी देवताओं की महिमा तथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रचारार्थ महान ग्रंथों का प्रणयन। नंबर 3, रासलीला अनुकरण का सर्वप्रथम प्राकट्य, रास प्रचार तथा रास मंडलों का निर्माण। नंबर 4, वन यात्रा तथा ब्रज यात्रा का प्रारंभ। नंबर 5, श्री रेवती रमण बलदेव और लाडली स्वरूप की प्रतिष्ठा। और नंबर 6, कीर्तन पद्धति में समाज का आयोजन। आपने अनेक ग्रंथों का प्रणयन भी किया, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, ब्रज दीपिका। नंबर 2, ब्रज भक्ति विलास। नंबर 3, ब्रज प्रदीपिका। नंबर 4, ब्रजोत्सव चंद्रिका। नंबर 5, ब्रज महोदधि। नंबर 6, ब्रजोत्सव आलाधनी। नंबर 7, बृहत ब्रज गुणोत्सव। नंबर 8, ब्रज प्रकाश। नंबर 9, भक्त भूषण संदर्भ। नंबर 10, भक्ति विवेक। नंबर 11, भक्ति रस तरंगिणी। नंबर 12, साधन दीपिका। नंबर 13, रसिक आह्लादनी टीका। नंबर 14, प्रेमांकुर नाटक। नंबर 15, लाड़िलेयाष्टक। नंबर 16, धर्म प्रवर्तनी। नंबर 17, सिद्धांत चूड़ामणि। नंबर 18, नीति श्लोकानी। नंबर 19, ब्रज रत्न दीपिका। नंबर 20, भक्ति रहस्य। नंबर 21, राधा विनोद काव्यस्य टीका। एक बार आप मथुरा में विराजमान थे। माघ का महीना था। बहुत से लोग तीर्थराज प्रयाग में श्री त्रिवेणी स्नान को जा रहे थे। आपने उन लोगों से कहा कि चलो मैं दिखाऊं, श्री त्रिवेणी जी तो ब्रज में ही हैं। फिर आप सब लोग अन्यत्र कहाँ जा रहे हैं? तब लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ब्रज में त्रिवेणी कहाँ है? आपने कहा ऊंचे गांव में। फिर आप सबको साथ लेवा लाए एवं भूमि खोदकर श्री त्रिवेणी जी के 3 स्रोत सबको प्रत्यक्ष दिखा दिए। श्री प्रियादास जी ने इन घटनाओं का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। भट्ट श्री नारायण जू भय ब्रज पारायण जाए, जाहि ग्राम तहाँ व्रत करे ध्याए हैं। बोल के सुनावे यहाँ अमुको स्वरूप हो जे, जो लीला कुंड धाम श्याम प्रगट दिखाए हैं। ठौर ठौर रास के बिलास ले प्रकाश किए, जिए यो रसिक जन कोटि सुख पाए हैं। मथुरा ते कही चलो बैनी, पूछे बैनी कहाँ ऊंचे गाँव, आप खोदी स्रोत ले खाए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बगल में शोर हो रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही।